जय हिंद। ये है आपका 10th का दूसरा पार्ट, 10th दूसरा पार्ट। ठीक है, देखो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, ठीक है, कि प्रकाश क्या होता है ना, प्रकाश कैसे चलता है, ये सब देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, है ना। अपनी चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन, है ना, इन है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश आप देख लें कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश होता है एक ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जो कि हम लोग का देखने में सहायता देता है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो सूर्य की रोशनी आ रही है ना। अब वो छोटे छोटे कणों से टकरा के हमारे पास आ रही है, हमसे फिर टकराने के बाद आपके पास जा रही है, तब जाके आप मुझे देख रहे हैं, है ना। जैसे लाइट यहाँ पे जल रही है, लाइट, तो लाइट से जो निकलती है, लाइट निकल रही है, प्रकाश निकलती है, वो आसपास की कणों पर, यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, मिट्टी के टुकड़े होते हैं, वो हमारे आसपास बिखरी हुई है ना, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आसपास बिखरी हुई है। जब उस पर जब टकराती है तो वो रोशनी को फैला देता है, फैलाने के बाद हम लोग के पास दिखाई देता है। ठीक है, हम लोग फिर प्रकाश से हम लोग देख पाते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक एनर्जी है जो कि हम लोग को देखने में सहायता करता है। अब परावर्तन क्या है, परावर्तन जो होता है कि किसी वस्तु को जब आप कहीं भी फेंकिएगा और फेंकने के बाद वो टकरा के वापस अगर आपके पास आ गया तो वो परावर्तन हो गया। तो आप परावर्तन रोज़ करते रहते हैं। जैसे क्या करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं सुबह सुबह, है ना, मैंने क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट खोलते थे, एक बॉलर जो होता है वो आपके पास बॉल को फेंका, है ना, घुमा के बॉल को फेंका। जब घुमा के बॉल को फेंकते हैं तो आप इधर से क्या करते हैं, शॉट मारते हैं। तो शॉट मारते हैं, बॉल आया और आप शॉट मारे, तो वो क्या हो गया, वो भी एक परावर्तन हो गया। ठीक है, या तो अभी मौसम में फुटबॉल खेलने की, तो फुटबॉल, है ना, एक खिलाड़ी आपके पास बॉल को, है ना, किक किया और आप इधर से किक कीजिएगा, है ना, आप इधर से किक कीजिएगा, है ना, तो हो सकता है कि आपके पैर फ्रैक्चर कर जाएगा। मेरा भी किया हुआ भाई फुटबॉल खेलने में, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाती है। तो वो जो आप अपनी जो बॉल को किक करते हैं, बॉल को अपने पैर से मारते हैं, वो होती है परावर्तन होता है। ठीक है, आप दिन भर में ऐसे परावर्तन बहुत करते रहते हैं, ठीक है ना, अपने जाने अनजाने में फिजिक्स, है ना, ऐसे अप्लाई करते रहते हैं रोज। ठीक है, तो वो होती है परावर्तन। तो आप बोलता है प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन मतलब है कि प्रकाश को वापस लौट के आ जाना, प्रकाश का परिवर्तन करता है। अब वह प्रकाश वापस आएगा कहाँ से, तो प्रकाश आएगा, देखो यहाँ से, शायद यहाँ पे कुछ आ रही होगी, देखो इस जगह पे कुछ प्रकाश रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है और फिर वापस ले रही है। क्यों, क्योंकि प्रकाश जो रिफ्लेक्ट करता है, देखो मुझ पे नहीं कर रहा होगा, लेकिन मेरे चेहरे पे ना, या किसी के चेहरे पे कहीं कहीं करते रहता है। क्यों करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे शायद रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, आपका भी करेगा, है ना, इस जगह नाक पे भी करेगा, है ना, तो बहुत लोगों की, है ना, यहाँ पे भी, स्किन पे भी करता है। तो हर जगह पे रिफ्लेक्ट करता है। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रकाश का जो एक नियम है कि वो चिकना वस्तु जो बहुत चिकना स्मूथ हो, उससे प्रकाश बहुत अच्छे से लौट के जाता है। अब जैसे दीवार यहाँ पे ईंट रहता है ना, तो ईंट से उतनी अच्छा प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि ईंट जो होता है वो खुरदुरी होती है, वो प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है। तो प्रकाश को परिवर्तन होने की अच्छा क्या है, अच्छा क्वालिटी क्या है, तो चिकना होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल चिकना होना चाहिए। उस जगह से प्रकाश बहुत अच्छे से परावर्तन होता है। जैसे आईना आप अपने घर में देखे होंगे, क्या है, आईना। तो आईना जो होती है उससे प्रकाश बहुत अच्छे तरह से प्रकाश का परिवर्तन होता है। या तो चिकना, अगर जैसे घर भी होता है, जैसे घर ना जब पुट्टी वगैरह कर दिए तो वहाँ से प्रकाश अच्छी तरह से वापस चली जाती है। तो अच्छा जो चीज़ होता है वो समतल दर्पण, यानी दर्पण से प्रकाश बहुत अच्छे से, है ना, जाती है। हाँ, दर्पण से प्रकाश जो होता है वो बहुत अच्छे से परिवर्तन होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन के बारे में, ठीक है, कि परावर्तन क्या होता है। देखो परावर्तन, जैसे मान लो क्या है, एक दर्पण है, दर्पण क्या है, एक दर्पण है, क्या है ये, दर्पण अभी ये दर्पण नहीं है, अभी एक लाइनिंग है ना, अभी चलो मान के चलिए कि शीशा है, आपको मानना पड़ेगा कि क्या ये एक शीशा है। शीशा मतलब जिससे गाड़ी का शीशा होता है ना, यानी ऑटो का हो गया या 4 व्हीलर का, किसी चीज़ का शीशा जो आगे साइड मिरर होता है, सॉरी, जो शीशा लगा होता है ना कांच का, वो इस पार से उस पर देख लेते हैं, तो वो अभी एक शीशा है। फिर जब इसको एक तरफ कलर कर दीजिएगा,
है ना। जब इसको एक तरफ कलर कर दीजिएगा, अब ये बन जाएगा दर्पण, बन जाएगा आईना, बन जाएगा। शीशा को अगर एक तरफ अगर आप कलर कर दीजिएगा तो वो बन जाएगा आईना। और आपको फिजिक्स में हमेशा ध्यान देना है, तो दाहिनी तरफ क्या करना है, दाहिनी तरफ कलर करना है और बाएं तरफ से प्रकाश लाना है। ये चीज़ आपको हमेशा अप्लाई करना है कि दाहिने तरफ को कलर करना है, यानी शीशा यानी मिरर को कलर करना है तो दाहिने तरफ से, और बाएं तरफ से प्रकाश को ले जाना है, बाएं तरफ से प्रकाश को ले जाना है। ठीक है, चलो आप यहाँ पे कलर कर दिए, ये हो गया दर्पण, हो गया क्या हो गया, दर्पण हो गया, जो आईना अपने पास रखते हैं वो आईना हो गया। अब इसको प्रकाश हम कहीं से टॉर्च मारे है ना, और प्रकाश आया, जब ये प्रकाश सीधा रेखा में आएगा है ना, तो प्रकाश क्या होगा, जब प्रकाश पड़ेगी तो यहाँ से एक अभिलंब खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा, अभिलंब, है ना, अभिलंब होती है। ठीक है, और ये प्रकाश उसी तरह से लौट जाएगी, जितना एंगल पे आएगा उतना ही एंगल पे प्रकाश लौट गई। ठीक है, ये आया और ये लौट गई। ठीक है ना, तो ये जो जिस जगह से मिलता है उससे बोलते हैं, ठीक है, इससे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये जो है आपका दर्पण है, दर्पण ये है। ठीक है, ये जो हम लोग ये टूटी हुई रेखा जो खींचे, इससे बोलते हैं नॉर्मल, यानी इससे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं अभिलंब, है ना, अभिलंब नॉर्मल, है ना, ये है आपको नॉर्मल। ठीक है, क्या है, नॉर्मल यानी अभिलंब है, समझे। अभिलंब, कौन अभिलंब है, तो ये जो टूटी रेखा जो ऐसे आई है ना, जो लाइनिंग, जो टूटी लाइनिंग है, इससे बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, और ये जो किरण लाइट जो आ रही है, इससे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण इसे बोलते हैं। ठीक है, यानी इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। ठीक है, क्या है, आपतित किरणें है, इंसिडेंस रे। और ये जो टकराने के बाद जो आ जा रही है, टकराने के बाद जो चली गई, उससे बोलते हैं परावर्तित, है ना, है ना, परावर्तित, परावर्तित किरण, है ना, क्या, किरण, यानी इससे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव रे होता है, समझे। यानी प्रकाश अगर आ रही है उससे बोलते हैं आपतित किरण, और जस्ट टकराने के बाद चली गई उससे बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, अब जो समझ यहाँ पे, ये जो कोण, यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है किसका, अभिलंब की ओर, अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है इससे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, आपतन कोण को हम डिनोट करते हैं आई से, किससे, आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि क्या है, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यानी इसे आई से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं आर से। ये एंगल, ये जो कोण बनता है इसको डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, यानी इससे बोलते हैं परावर्तित कोण, है ना, है ना, है ना, परावर्तित कोण बोलते हैं। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं आर से, समझे क्या होता है, यानी यहाँ पे कोण बन गया, इससे बोलते हैं आपतित कोण। ये होती है परावर्तित कोण। ये जो किरण आ रही है इससे बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये जो टूटी हुई रेखा है इससे बोलते हैं अभिलंब यानी नॉर्मल। क्या बोलते हैं, अभिलंब यानी नॉर्मल बोलते हैं। ये नॉर्मल इसलिए यहाँ पे खींचते हैं क्योंकि जितना एंगल पे जितना कोण से आप बनाती हुई यानी किरण आई, उतना ही एंगल पे वो चली जाती है, समझे, यानी टकरा के चली जाती है। इसलिए ये अभिलंब जो होता है ये दोनों को एक आधे ने बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा को, तो आती हुई किरण को और जाती हुई किरण को बराबर भागों में बांटती है। तो परावर्तन का जो दो नियम निकलता है, परावर्तन का दो नियम निकलता है, देखो, है ना, परावर्तन का नियम। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, है ना,
परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2। आपसे पूछेगा कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो परावर्तन के नियम 2 होता है। क्या होता है वो समझना। परावर्तन का पहला नियम जो होता है कि आपतित किरण, आपतित, अरे यार आपतित लिखा हो ना, आपतित किरण है ना, कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर है ना रहता है। देखो एक ही तल पर है ना, जस्ट एक ही बिंदु पे, यानी एक ही बिंदु कह सकते हैं, एक ही तल यानी एक ही बिंदु भी कह सकते हैं ना, एक ही बिंदु पर है। देखो आपतित किरण भी एक ही बिंदु पर है और उसी बिंदु से चली भी जा रही है और उसी बिंदु पे क्या है, अभिलंब भी खींचे हैं, समझे। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जो होता है वो एक ही बिंदु पे होता है। तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पे होता है। तो ये परावर्तन का पहला नियम होता है। परावर्तन का दूसरा नियम होता है, परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो होता है, देखो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है ना। यानी पहला नियम होता है आपतन कोण है ना बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण है ना। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या है? एंगल ऑफ है ना इंसिडेंस रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव रे है ना। यानी एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, ये जो ऐसे लिखा गया इसे कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकेत में क्या बोलते हैं? कोण। यानी कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होता है। अगर कोण 50 डिग्री का है तो ये कितना है? देखो अगर कोण आई 50 डिग्री का है तो ये कितना होगा? कोण आर 50 डिग्री का होगा, क्योंकि कोण जितना होता है आई उतना ही होता है आर। अगर कोण है आर, कोण आर अगर है 40 डिग्री का तो कोण आई पूछेगा तो कोण आई कितना हो जाएगा? तो कोण आई भी होगा 40 डिग्री का, क्योंकि जो होता है कोण आर वही होती है कोण आई और जो होती है कोण आई वही होती है कोण आर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। इसका ये 2 नियम होता है। परिवर्तन का 2 नियम होता है, यानी परावर्तित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होती है, तथा है ना आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये 2 नियम इसका होता है। ठीक है, किसका होता है? तो परावर्तन का ये 2 नियम होता है। समझे। अब परावर्तन पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन करवाते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन को अब हम करवाते हैं, क्योंकि परिवर्तन का नियम होता है ना। अब हम लोग परिवर्तन करवाते हैं। ठीक है, चलो परिवर्तन जो होता है वो दर्पण से होता है। किससे होता है? दर्पण से। लेंस अभी नहीं पढ़ना है बाबू, अभी लेंस आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो परिवर्तन पढ़ते हैं। देखो परिवर्तन जो होता है वो होती है दर्पण से होती है। किससे होती है? दर्पण। तो दर्पण बनता है गोलीय, है ना, गोलीय है ना, गोलीय दर्पण। क्या होती है? गोलीय दर्पण। देखो दर्पण हम इसलिए बोलते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर होते हैं, यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है वो 3 तरह का होता है। क्या होता है? 3 तरह का। अब बोलिए गोल, गोलीय दर्पण मतलब गोल। देखो गोलीय दर्पण मीन्स गोल। ये होता है 3 तरह का होता है। अब 3 तरह का कैसा होता है वो समझना। देखो गोलीय दर्पण जो होता है वो पहला जो होता है वो होती है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण, समतल दर्पण होता है। ठीक है,
अब देखो, यानी पहला होता है समतल दर्पण, ठीक है, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण, ठीक है, तीसरा होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है। 3 तरह के, यानी इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हो गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा जो होता है ये होता है कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और तीसरा होता है, इसे बोलते हैं कॉनकेव, है ना, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये 3 तरह का होता है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, समझे। देखो अब हम लोग इसको जरा सा अलग पढ़ेंगे, देखिए जैसे देखो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना, पहले हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं समतल दर्पण, क्योंकि देखो गोलीय दर्पण ये है, एक गोलीय दर्पण है, क्या है, एक गोलीय दर्पण है ना, यानी गोल पूरी तरह से गोल नहीं होता है ना, क्या है, एक गोलीय दर्पण है। चलो अब अभी हमने कहा कि अगर आपको दर्पण बनाना है तो हमेशा दाहिने तरफ कलर करेंगे, यानी इस तरफ कलर करेंगे बाबू, तब जाके आपको दर्पण बनाना, ना कि आपको कभी मन करेगा हम इधर कभी कलर कर दें, कभी मन करेगा ना हमको इधर अभी इस तरफ से कलर करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, समझे। हमेशा आपको ये अपनाना है कि एक तरफ से कलर करना है, किस तरफ से, तो हमेशा दाहिने तरफ से, इस तरफ से आपको कलर करना है, ठीक है। कलर कर दिए, इसको भी करेंगे इस तरफ से, चलो ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये जो बना, ये क्या हो, अब इधर से जब कलर कर दिए तो प्रकाश लाएंगे इधर से, तो ये कैसा उठा हुआ दर्पण है, क्या है, ये उठा हुआ दर्पण है। उठा हुआ दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण, क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। उठा हुआ दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। और ये धंसा हुआ है, देखो इस तरह से धंसा हुआ, ऐसे ऐसे है ना, धंसा हुआ अंदर, क्योंकि इधर से कलर किया हुआ है, इधर जब कलर जब किया हुआ है इधर धंसा हुआ है, तो इससे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्योंकि देखो उठा हुआ है तो उठा हुआ है उत्तल दर्पण, धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण, ठीक है। अब अगर इंग्लिश से बात करते हैं तो केव, केव मीन्स होता है गुफा, क्या होता है, केव मीन्स गुफा। तो देखो ये गुफा की तरह देखा जाता है कि नहीं, क्योंकि दर्पण बाहर से जब कलर किया हुआ है तो दर्पण बन गया इधर, और ये हुआ ऐसे, तो ये गुफा की तरफ बना हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण, यानी इस तरफ है अवतल दर्पण और इस तरफ क्या है उत्तल दर्पण। तो ये है क्या, गोलीय दर्पण का भाग है। अब बोलिए कि सर है ना, ये भी समतल दर्पण में से इंक्लूड कर दिए, तो समतल दर्पण भी एक गोलीय दर्पण का ही भाग होता है भाई। देखो कैसे, क्योंकि समतल दर्पण अगर मान ले एक इस तरह से है, क्या है, एक समतल दर्पण इतना छोटा हम लेते हैं, तो इतना छोटा लेते हैं। अब अगर हम इसका ब्रिक, जैसे देखो पहले एक छोटा लेते हैं, ठीक, इतना छोटा है। अब अगर इसको हम गोल बनाए, क्योंकि दर्पण का भाग है, अभी जस्ट हम बोले समतल दर्पण का भाग है, तो ये हुआ एक समतल हुआ, क्या हुआ, समतल हुआ, क्योंकि सीधा है। अब अगर इसको हम गोल बनाते हैं, गोल बनाएंगे, गोल बनाएंगे, ऐसे है ना, गोल बनाएंगे, तो एक कहीं ना कहीं जाके गोल हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो ये छोटा बना तब ना, लेकिन अगर बड़ा बनता तो कहीं ना कहीं जाके गोल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने अभी देखो कि ये है, ये भी गोल बना हुआ है, गोलीय दर्पण है, इसको देखो हम इतना मिटा देते हैं, देखो अब इसको क्या कहिएगा आप, ये जो सीधा है, क्या इसको कोई कहिएगा कि ये अवतल दर्पण दिखाई देता है। ये जो छोटा सा आपको भाग दिखाई दे रहा है, क्या इसको बोलिए कि छोटा ये क्या है, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, नहीं बोलिए, क्योंकि ये पता चला कि देखो सीधा एक है, एक सीधा है, तो सीधा है यानी समतल है, सीधा है यानी समतल है। तो सीधा दर्पण भी यानी समतल दर्पण ही बना होता है, गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी आपको सुनाई देता है कि पृथ्वी गोल है, आप सुने हैं, देखे तो नहीं कभी, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है तो हम कैसे मान लें कि भाई पृथ्वी गोल है। तो आप बोलिए कि सर मेरे पास जो खेत है ना वो एकदम बिल्कुल सीधा है ना, अगर गोल रहता तो खेत भी ऐसे रहता। अगर मान ले पृथ्वी अगर गोल रहता तो खेत कहीं कहीं ऐसे मेरा खेत रहता है ना, एक खेत रहता इधर नीचे ढाला में रहता और एक खेत इधर ढला हुआ है ना, और यहाँ पे समतल दर्पण, क्योंकि इस तरह से गोल होता है ना। तो पृथ्वी जब गोल है, क्योंकि आप
पृथ्वी बहुत बड़ा है, जिस जगह पे आप रहते हैं वो एक समतल दर्पण के रूप में दिखाई देता है। क्या देता है? दिखाई देता है समतल दर्पण के। एक वहाँ पे एक जिस जगह पे आप जाते हैं वो एक छोटा सा पॉइंट है। क्या छोटा सा पॉइंट? देखो जैसे इस तरह से छोटा सा पॉइंट है, ठीक है ना। तो जिस जगह से आप रहते हैं छोटा सा पॉइंट होती है, जब उसे गोला वृत्त, बहुत बड़ा वृत्त बनाइएगा तो वो कहीं ना कहीं जाके छोटा सा एक समतल दर्पण के रूप ले लेगा, ठीक है, समझ गए। वो समतल दर्पण का रूप लेगा। तो समतल दर्पण भी होता है, गोलीय दर्पण का भाग होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण, हम लोग जो अपनी चेहरा जो घर में आईना लगाते हैं वो होता है समतल दर्पण, ठीक है। मेरे पास भी समतल दर्पण लगा हुआ है, तो जो हम लोग अपने घर में आईना रखते हैं वो होती है समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण में देखो प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। अब देखो ये प्रतिबिंब क्या हुआ, है ना, प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो होता है दो तरह का। पहले पढ़ते हैं प्रतिबिंब। क्या पढ़ते हैं? प्रतिबिंब पढ़ते हैं। प्रतिबिंब जो होता है, देखो जैसे कि किसी बिंदु स्रोत से, यानी किसी स्रोत से है ना आती हुई, है ना, किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, है देखो, किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें, आती है या, है ना, आती हुई प्रतीत होती है, उससे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मिस होता है इमेज। क्या होता है? इमेज। प्रतिबिंब मिस होता है इमेज, यानी जिस जगह से प्रकाश आती हुई हमें पता चलता है कि इस जगह से प्रकाश आ रही है ना, तो हम लोग का इमेज बन जाता है। क्या होता है इमेज? जैसे आप अपनी पीछे देखिएगा, जैसे मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, देखो लाइट आ रहा सीधा यहाँ से, तो मेरा हाथ का इमेज देखो बन रहा है पीछे, है ना। तो जिस जगह से प्रकाश आती है या आती हुई प्रतीत होती है ना, तो हमें लगता है कि वो क्या है, वो एक प्रतिबिंब है। क्या उसे बोलते हैं? प्रतिबिंब होती है। तो प्रतिबिंब जो होता है वो होती है वास्तविक होती है, एक होता है काल्पनिक होती है। प्रतिबिंब होती है दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है वास्तविक, एक होता है वास्तविक होता है, जिसे बोलते हैं रियल, है ना, रियल इमेज, रियल इमेज होता है। और एक होता है यानी काल्पनिक होता है ना, काल्पनिक, है ना, जिसे बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं? है ना, वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये दो तरह का इमेज होता है, एक होता है काल्पनिक और एक होता है वास्तविक। तो वास्तविक और काल्पनिक ये हम अब पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। सो आज के लिए इतना है।